हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। सामने अपनी लगी हुई है मारुति की तरफ से आने वाली स्विफ्ट की सेकंड टॉप मॉडल यानी ZXi। मारुति स्विफ्ट में अगर देखा जाए तो आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो ZXi प्लस होता है, जो टॉप मॉडल होता है। इससे एक नीचे आपको ZXi मिल जाएगा जो कि ये मॉडल है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो VXi मिलता है और उसके सबसे जो बेस मॉडल होते हैं वो आपको LXi देखने को मिल जाता है। तो आज मैं करने वाला हूँ ये सेकंड टॉप मॉडल का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू और आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये सेकंड टॉप मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, सेफ्टी कितना मिलता है, इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत कितना है और इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस कितनी होने वाली है। सारी चीज़ें आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगी और थैंक्स टू तुलसियान मोटर रांची। शोरूम से रिगार्डिंग कोई भी डिटेल चाहिए हो या मारुति की कोई भी गाड़ी परचेज करनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप कॉल करके विशेष जानकारी ले सकते हो। चलो करता हूँ मैं इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की सेक्शन के बारे में तो आप देखोगे सुजुकी की कोई भी गाड़ी की जो की होती है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे की देखने को मिल जाता है और की में आपको लॉक और अनलॉक का ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बटन मिलेगा। अनलॉक करने पे ये टिक टिक करके ये अनलॉक हो जाती है और लॉक करने पे आप देखोगे सिंगल टिक करती है और सिंगल टिक करने के बाद बंद हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की डायमेंशंस की। तो ओवरऑल इस गाड़ी की जो लेंथ है ये आपको 3860 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं बात करूँ इस गाड़ी की विड्थ सेक्शन की तो यहाँ पर आप देखोगे 1735 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी विड्थ सेक्शन देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1520 mm के आसपास ओवरऑल आपको हाइट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ व्हील बेस सेक्शन जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्हील बेस सेक्शन देखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि सेकंड रो जो है वो आपको पीछे वाला ये रो, इसमें लेगरूम का क्या स्पेस है, कंफर्ट कितना है, वो सारी चीज़ें पता चलता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ व्हील बेस सेक्शन की तो यहाँ पर आपको 2450 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा और इस गाड़ी की जो कर्वेट होने वाली है ये आपको 920 kg के आसपास आपको इसकी कर्वेट होने वाली है। ओवरऑल अगर ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे 163 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज मैं बात करता हूं इसके फ्रंट के ग्रिल सेक्शन में, तो ये सेक्शन आप देखोगे यहां पर ये जो फिनिशिंग है ये आपको थोड़ा सा आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप इसके नीचे सेक्शन में आते हो तो यहाँ पर आपको क्रोम का एक प्लेट देखने को मिल जाता है। इस साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर में इसके लाइट देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ ये सेक्शन जो है ये आपको DRLs देखने को मिलेगा। इसके नीचे में आप देखोगे यहाँ पे तो बल्ब में आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। ये अपना कार्बन फिनिशिंग यहाँ पे दे दिया है और प्रोजेक्टर का जगह आप अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमेशा की तरफ फ्रंट सेक्शन में सुजुकी जो है वो अपना 3D में एम्बलम देती है। इंजन हुड्स देखोगे, इंजन हुड्स पे क्रीजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये सेक्शन में देखोगे कुछ इस तरीके से जो क्रीजेस गई है। गाड़ी के लुक को जब आप दूर से निहारोगे एक बार तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे जो इंजन हुड्स के पास जो क्रीजेस दिखेंगे ये थोड़ा अट्रैक्टिव होते हैं। गाड़ी की जो लुक है ये कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके ORVM सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो ORVM सेक्शन आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में आपको ORVM देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब जानना ये है कि भाई टॉप मॉडल ZXi है और इससे भी ज़्यादा ऊपर अगर आप जाते हो तो ZXi प्लस जो होती है वो टॉप मॉडल होती है। ये हो गई अपनी सेकंड टॉप मॉडल। और सेकंड टॉप मॉडल में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इसमें कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आते हैं इसके टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आपको अगर मैं एक बार इसके टायर सेक्शन को चेकआउट कराऊँ तो ये देखोगे आपको ZXi में एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डिस्क वेंटिलेशन के साथ देखने को मिलेगा। और टायर की अगर मैं प्रोफाइल की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो टायर का प्रोफाइल है वो 185/65 R15 इंचेस के साथ आपको यहाँ पर इसके टायर के प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो सारे गाड़ियों में जो सिमिलर सस्पेंशन आता है मैकफर्सन स्ट्रट टाइप का सस्पेंशन मिल जाएगा। और सस्पेंशन टायर और बॉडी के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस मिलता है ये आपको डिस्टेंस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। मड फ्लैप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि मैट ब्लैक कलर में मड फ्लैप मिलता है। और साइड पोर्शन से अगर आप आते हो तो साइड पोर्शन से आप देखोगे नीचे में ना ये सेक्शन जो है ये मुझे लगता है एज एन एक्सेसरीज का पार्ट यहाँ पर लगाया गया है, क्रोम का ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की मैं बात कर लूँ तो पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी इस गाड़ी में लगभग 37 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। पिलर सेक्शन की बात करें तो A पिलर्स, B पिलर्स आपको मैट में और C पिलर्स जो है वो मैट और ग्लॉसी के फिनिशिंग में आपको देखने को मिल जाता है। अब भाई जानते हैं कि रेयर सेक्शन से ये दिखने में कैसी है।
तो रियर सेक्शन में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि ब्लैक डाउट में आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिलेगा। एक आपको एंटीना का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रियर सेक्शन में आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है। मतलब वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रियर सेक्शन में आपको एक क्रोम का पूरा लंबा सा आप यहाँ पर देखोगे तो ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, सुजुकी का ब्रांडिंग मिलेगा। और भाई ये वीडियो मैं शूट करूँ तुलसीयान मोटर में। फॉर मोर डिटेल्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ये नंबर पर। इसके अलावा पीछे की रियर में आप यहाँ पर टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो टेल लाइट सेक्शन में कुछ ये आपको 3 डॉटेड में आपको यहाँ पे इसके टेल लाइट सेक्शन में बल्ब देखने को मिलेंगे। ये टर्न इंडिकेटर का हो गया, और ये जो है वो ब्रेक लाइट, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ये लाइट जलती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में पीछे में आप देखोगे तो 4 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस वेल, अगर आपको मैं इस गाड़ी की बूट स्पेस चेक कराऊं तो बूट स्पेस भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप आराम से अपने 2-3 छोटे छोटे ट्रॉली बैग्स को बड़े आराम से रख सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम का चीज़ है पार्सल ट्रे। इसके साथ साथ आपको अब मैं लेकर चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में, और इंटीरियर सेक्शन में चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ड्राइवर साइड के पास देखोगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। डोर ट्रिम्स के पास अगर आपको मैं यहाँ पर चेकआउट करूँ तो ये देखोगे आपको ब्लैक डाउट्स में फाइबर में हार्ड टॉप फाइबर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे डिजाइनिंग भी करा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच का यूज़ करा गया है। ग्रैब हैंडल सेक्शन कुछ इस तरीके का है। लॉक और अनलॉक आपको यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट ये ड्राइवर साइड वाला जो है ये आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। लॉक अनलॉक के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेफ्ट राइट ओवरवीएम एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। लॉक अनलॉक का बटन आप यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके का। ये जो रफ डिज़ाइन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ की सीट आप देखोगे तो हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी इस गाड़ी में हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। ये चीज़ जो है पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बहुत काम की चीज़ें भी होती है। इसके साथ साथ आते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन में, और इंटीरियर सेक्शन में आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर भाई लाइट को जला लेते हैं, बिकॉज लाइट का कमी आ रहा है थोड़ा सा इसके केबिन सेक्शन में अंदर में। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके टॉप मॉडल ZXi वाले में, टॉप नहीं कह सकते, टॉप से एक नीचे कह सकते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल्स आता है, और ये अपना हेडलाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ सबसे पहले भाई इस गाड़ी को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जैसी करेंगे आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा इसका कंसोल सेक्शन देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा MID मिलेगा, बीच में आपको MID मिलता है, और अगल बगल आप देखोगे तो एनालॉग में आपको मिल जाता है। इस साइड टैकोमीटर मिलेगा और इस साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ से अगर मैं चेकआउट कराऊँ इसमें तो ये देखोगे, भाई चुप हो जा भाई, फ्यूल लेवल लो, मैं जान रहा हूँ। ओ भाई सब अभी बजना है इसको, सब आज ही बच जाएगा गाइज ये। चलो ओके कोई नहीं। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो सबसे पहले टाइमिंग शो करता है, टेम्परेचर शो करता है, गेट अभी हमारा ये राइट साइड वाला खुला हुआ है तो ये शो करता है। आपको रियर में भी पैसेंजर्स जो है वो सीट बेल्ट लगाए हैं या नहीं वो चीज़ शो करता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर बीच में शो करता है। इसके अलावा रेंज शो करेगा, और यहाँ पर आपको फ्यूल का ऑप्शन शो करता है। ठीक है गाइज। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे इसके यहाँ पे कंसोल सेक्शन के पास तो हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके स्टीयरिंग सेक्शन पे। तो स्टीयरिंग में माउंटेड आपको वॉल्यूम मिल जाएंगे, मोड के ऑप्शन मिलेंगे, और एक म्यूट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को राइट हैंडल साइड में नहीं मिलेंगी, बट लेफ्ट हैंडल साइड में आप देखोगे तो कॉल्स रिसीव करने के सारे अलर्ट्स मिल जाते हैं। वॉइस असिस्ट का फीचर्स मिल जाता है, सुजुकी का ब्रांडिंग मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। स्टीयरिंग सेक्शन की बात करें तो ये आप देखोगे यहाँ पे आपको टिल्ट मिलेगा, बट टेलीस्कोपिक आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। यानी अगर आप ZXi प्लस में जाओगे तो मे बी आपको वहाँ पे टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट सेक्शन की बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम से आपको इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको मैप, नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एवरेज आपको शो कर देता है, टाइमिंग शो करता है। कनेक्ट करना है तो आप प्लीज़ कनेक्ट योर स्मार्टफोन, आप देखोगे आप आराम से फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ एक बार मैं आपको होम पेज पे लेकर चलूँ तो होम पेज आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, हज़ार्ड के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें इस गाड़ी में आपको ये देखोगे तो स्पीड के आपको ब्लोअर्स के स्पीड मिल जाएंगे यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर हीटर और कोल्ड वाले मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पर चेकआउट कराऊँ तो ये देखोगे आपको ये सेक्शन जो है भाई ये डैश कैम लगा कर दे रहे हैं। अब ये डैश कैम मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सेसरीज मुझे नहीं लगता है कि कंपनी के फिटेड कंपनी के साइड से होगा, बट हाँ जैसा मैं बता पा रहा हूँ कि ये सेक्शन जो है ये आपको एक्सेसरीज का पार्ट है। एक्सेसरीज के तौर पे ये आपको अपनी गाड़ियों में लगा कर देते हैं, इसका पैसा ये लोग अलग से लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक USB का ऑप्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जो कि बड़े काम की चीज़ है। इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग
चार्जिंग मिलेंगे, 2 कप होल्डर्स मिल जाता है। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपको ऑटोमेटिक गाड़ी दिखा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, कोई भी परेशानी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस साइड में अगर आपको मैं फिनिशिंग दिखाऊं डैशबोर्ड सेक्शन की, तो डैशबोर्ड सेक्शन के पास भी आपको काफ़ी अच्छा सा खासा फिनिशिंग मिल जाता है। इस गाड़ी में स्पीकर्स जो हैं वो भी काफ़ी शानदार हैं, साउंड की क्वालिटी काफ़ी मस्त है। ऊपर साइड की तरफ भी अगर आप एक बार चेकआउट करोगे तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीटली इसके ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ वाइजर सेक्शन के पास, तो यहाँ पर एक मिरर देखने को मिलेगा। इस साइड में अगर आपको मैं चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिलेगा। लाइटिंग सेक्शन जो होने वाली है ये बल्ब में होने वाली है। रेयर सेक्शन में आपको कोई भी लाइटें देखने को नहीं मिल जाएंगी। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटीरियर जो है ये अब इसका पहले से और भी ज़्यादा कंफर्टनेस के साथ आ गया है। आते हैं अब इसके रियर सेक्शन में, और रियर सेक्शन में आपको मैं सबसे पहले एक बार चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले मैं इसके सीट को मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको मैं सबसे अच्छी चीज़ जो है इसकी लेग रूम सेक्शन, मैं लेग रूम सेक्शन एक बार चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैं जैसी गाड़ी के अंदर बैठा, लेग रूम की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इवन ये सीट को ऑटोमेटिक उसी तरीके से एडजस्ट करा है, तो लेग रूम के मामले में देखोगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सीट देखोगे कुछ इस तरीके से आपको काफ़ी कंफर्टनेस के साथ आपको सीट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एडजस्टेबल आपको ये हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेंगे। सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल गया, जो कि भाई मारुति की गाड़ी में सीट बेल्ट का भी ऑप्शन आपको रियर सेक्शन में मिलेगा। समझ लो इसका सेफ्टी का अंदाजा। यहाँ पर आपको दो आपको USB ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला एक USB मिलता है और दूसरा देखोगे तो आपको टाइप सी के ऑप्शन मिलेंगे। रियर में आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाता है। इस साइड में अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये सेक्शन देखोगे हार्ड टॉप फाइबर का मिल जाएगा। ये कुछ रफ डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से इसके मिरर को अप डाउन कर सकते हो। बॉटल होल्डर्स मिलेगा। स्पीकर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब इस बात करते हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इस गाड़ी के सेफ्टी के बारे में कि आखिर मारुति की तरफ से जो स्विफ्ट ZXi वेरिएंट है, यानी ये जो वेरिएंट है, इसमें सेफ्टी जो है वो कितना दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे इस गाड़ी में आपको ABS मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएंगे, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलेंगे, 6 एयर बैग्स आपको तो मिलता ही मिलता है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की, तो ऑन रोड कीमत लगभग 8,75,000 रुपये के आसपास आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत रखी गई है। एक शोरूम कीमत की बात करें तो 7,52,000 रुपये इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है, और ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर लूँ तो 8,75,000 यानी 8,75,000 के आसपास इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत मिल जाती है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज़ का आपको इंजन मिलता है, जो कि 80.48 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है, और लगभग 111.7 न्यूटन मीटर के आसपास ये आपको टॉर्क भी जनरेट करके देती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन को दबा देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।